सब गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि अपन सबके अभी फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा है फिजिक्स के दोसर चैप्टर, और अपना सब अभी कवर केलहुँ हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ हम सब समझ चुकल छी पिछला लेक्चर तक। आइ हम सब समझब सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ शुरू करे से पहले अहाँ के हम बताएब कनी फर्स्ट लॉ के हल्का देख लै छी, कियाकि एहिमे जरूरत छै। फर्स्ट लॉ हमरा की बतेलकै जे अगर एक्सेलरेशन कोनो बॉडी में भऽ रहल छै तो ओ की भऽ रहल छै, ओहि पर फोर्स कोनो लागि रहल छै, मतलब फोर्स इज द काउज ऑफ एक्सेलरेशन। ई हम सब समझलिए फर्स्ट लॉ से। ओतऽ हमरा फर्स्ट लॉ बतेलकै कि कते स्ट्रेंथ लगतै तऽ कते एक्सेलरेशन हेतै, अगर ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स तो कम एक्सेलरेशन। तो वह के रिगार्डिंग दूगो समझ आई जे हम ई फार्मूला समझबै एफ इज इक्वल टू एम ए से केना एलै, ओते से हम लेबै कि फोर्स केना मास और एक्सेलरेशन से जुड़ल छै से आइ देखबै न्यूटन सेकेंड लॉ में। ठीक छै। तो सबसे पहले अहाँके की बतेलहुँ, फोर्स इज द काउज ऑफ एक्सेलरेशन। ई अहाँ सब लिख लेब पॉइंट। ठीक छै, कखनो काल के छोट मोट एग्जाम में पूछ दै छै। सबसे पहले एतऽ एकटा चीज देखियो, हम बॉडी दूटा बॉडी लेलिए। ठीक छै, दुनू बॉडी के नाम छै ए, मतलब मास एकर कांस्टेंट छै। अब देखियो ई दुनू बॉडी में अगर यह बॉडी पहला बॉडी जे ए लेलिए ओहि पर हमरा चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन। ठीक छै। अब वह बॉडी पर हम सेकेंड टाइम में हमरा चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। तो की हेतै, अगर मास कांस्टेंट हम रखलिए, मतलब अगर 2 kg के मास बॉल छै, अगर हमरा एक बेर हम ओकरा हमरा 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ओकरा चलावे के छै एक्सेलरेशन से, और दोसर बेर हमरा 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से ओकरा अथी करे के छै, तो एहि के मतलब की भेलै, अगर एक्सेलरेशन में हमरा चेंज करे के छै तो मतलब फोर्स हमरा लगाबऽ पड़तै। मतलब फोर्स हमरा पहला बेर में जते लगेबै एक दुगुना दोसर बेर में लगेबै। मतलब अगर एतऽ F1 फोर्स छै, अगर एतऽ F1 फोर्स छै जे 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ई बॉडी के एक्सेलरेट करे छै, तो एतऽ F2 फोर्स हेतै, एतऽ जे F2 फोर्स हेतै ई F1 के दुगुना हेतै। ठीक छै। तो एतऽ हम की देखलिए कि अगर मास के हम एखन सेम राखि रहल छियै वह बॉडी पर, और एक्सेलरेशन हमरा अलग अलग चाहिए, तो हम देखलिए फोर्स जे छै डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छै एक्सेलरेशन के। तो एतऽ हम लिख सकै छियै फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक छै। अब चलो सेकेंड केस देखै छी, समझ गेलै भाई। सेकेंड केस देखै छी, अलग अलग बॉडी छै, मानियो ई 2 kg के छै आ ई 4 kg के बॉडी छै। ठीक छै। अब देखियो एहि में हमरा चाहिए एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट रखलिए, एहि पर रखलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अइयो पर अइयो 4 kg वाला बॉडी के हमरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट करवाक छै। तो जब एतऽ हम अलग अलग एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन रखलिए और मास अलग अलग छै, तो हम की देखलिए जते फोर्स एहि पर लगेबै, मानियो F1 लगेलिए, अगर माने F1 फोर्स लगेलिए 2 kg वाला ऑब्जेक्ट पर, ओकरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे ला, तो F2 फोर्स लगाबऽ पड़तै हमरा, मानियो 4 kg वाला पर, तो F2 की हेतै, दुगुना हेतै। तो एतऽ से हम की कंक्लूड केलिए जे फोर्स जे छै डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छै मास के। देखियो फिर से समझ लिया, जब हम मास रखलिए कांस्टेंट एकटा बॉडी पर, अलग अलग हमरा एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स हम की देखलिए कि फोर्सो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल छै। अगर 2 मीटर चाहिए तो मानियो 10 न्यूटन के फोर्स लगेलिए है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भेलै, तो 20 न्यूटन के जब फोर्स लगेबै तब जाकर वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हेतै। ठीक छै। कनी गर्मी ज़्यादा छै ताहि लऽ कऽ हम पूरा भीज गेल छी, तो परेशान नहीं होइके छै, हम खुद परेशान बहुत छी, अहाँ सब बस पढ़ू। और जब मास सेम छै, मास अलग अलग छै और एक्सेलरेशन हमरा सेम चाहिए, तो हम तैयो हमरा फोर्स अलग अलग लगाबऽ पड़ि रहल छै। तो एतऽ की भेलै, फोर्स प्रोपोर्शनल छै मास के, मतलब अगर मास चेंज केलिए तो फोर्स में चेंज लेबाक छै, एक्सेलरेशन चेंज केलिए और सेम मास छै तो फोर्स में चेंज लेबाक छै, मतलब दुनू प्रोपोर्शनल छै, मतलब फोर्स एक्सेलरेशनो के प्रोपोर्शनल छै और मासो के प्रोपोर्शनल छै। ठीक छै। एतऽ से हम देखलिए, आब देखै छियै एकर डिफिनीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखियो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जे छै से की बताबै छै,
यह एग्जाम्पल से हम ई डिफिनीशन के डिफाइन कर रहा है। एग्जाम्पल पहले एहि दुआरे समझेलहुँ हैं कियाकि ई डिफिनीशन अहाँ सब समझियो कि केना F = ma आबै छै से समझियो, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट एक्सेलरेशन। जे फोर्स के मैग्नीट्यूड होइ छै, ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड जो होइ छै, मानियो 10 न्यूटन के फोर्स छै तो वो प्रोपोर्शनल हेतै कोनो बॉडी पर। देखियो लिखल छै एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन, दुनू के प्रोडक्ट हेतै। बॉडी के कते मास छै, मानियो 10 न्यूटन के फोर्स लागि रहल छै, ओकरा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहल छियै, आ बॉडी के वेट मानियो 5 kg छै तो 10 न्यूटन बराबर हेतै 2 × 5, ठीक है। तो भऽ गेलै 10। तो एहि के मतलब की भेलै, दुनू पर प्रोपोर्शनल भेलै, मतलब एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट भेलै। जे फोर्स हमर भेलै तो से एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट भेलै। एतऽ हम लिख सकै छियै फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यह चीज एतऽ हम लिखलिए। देखियो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आब ओकरा जब प्रोपोर्शनल साइन हटाबै छै तो कोनो न कोनो कांस्टेंट लगाबै छै, तो F = kma, ई अहाँ के न्यूटन सेकेंड लॉ से आयल है। देखियो ओतऽ वेट में हम सब देखने रहिए कि W = mg, वो एकटा फोर्स चले, तो ओतऽ मास इंटू ग्रेविटी के एक्सेलरेशन, एतऽ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी छै। ओतऽ हम अर्थ के द्वारा देखने चलिए, ओकरो हम फोर्स कहने चलिए, आ एतऽ हम देखै छियै कि बॉडी के कते एक्सेलरेशन छै से देख रहल छी। तो एतऽ हम लिख सकै छियै मास इंटू एक्सेलरेशन जे भेलै से मास कथी में छै, kg में, और एक्सेलरेशन कथी में छै, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एतऽ आबि गेलै मतलब न्यूटन, कथी में भेलै एकर SI यूनिट, न्यूटन में। देखियो ई समझ गेल हेबै पूरा, हमरा उम्मीद लागैए अहाँ सब कि मास m छै दुनू के, बॉडी में अलग अलग एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्सो अलग अलग लगाबऽ पड़तै, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बॉडी के मास अलग अलग छै, सेम एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्सो अलग अलग लगाबऽ पड़तै, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। ओहिसँ हम देखलिए कि जब फोर्स की दुनू के प्रोपोर्शनल छै, प्रोपोर्शनल मतलब जतबे चेंज फोर्स में भऽ रहल छै, अगर मास में जतबे चेंज भऽ रहल छै ततबे चेंज हमरा फोर्सो में कऽ रहल हेतै, मतलब एकटा होइ छै प्रोपोर्शनल, एकटा होइ छै इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल छै, ठीक है। अहाँ सब पढ़ने हेबै ई चीज। तो आब ई सब लागैए न्यूटन सेकेंड लॉ अहाँ सब पूरा समझ गेल हेबै। सेकेंड लॉ से अहाँ के मोमेंटमो हम समझायब अभी अगला लेक्चर में। आइ हम सब एते समाप्त करै छी जे न्यूटन सेकेंड लॉ के अहाँ सब ई बढ़िया से समझ लेब। एहि पर जे क्वेश्चन हैत से लगायब, और कमेंट में जरूर करब कि जे भी बच्चा लोग देख रहल छथिन, कमेंट जरूर करब कि समझलिए कि, और क्वेश्चन कोनो भी तरह के क्वेश्चन अहाँ के प्रॉब्लम होइए तो अहाँ जरूर से जरूर कमेंट करूँ, या कोनो भी कॉन्टैक्ट करूँ, व्हाट्सअप करूँ, अहाँ के नंबर देल छै ओ नंबर से कॉन्टैक्ट करूँ, जे रूप से अहाँ कॉन्टैक्ट करऽ चाहै छी अहाँ करूँ, और हमरा सबसे डिस्कस करूँ वो चीज जे चीज अहाँ के प्रॉब्लम ये, ठीक है। एतबे पर आइ हम खत्म करै छी लेक्चर। जय मिथिला, जय मैथिली।